एथ पे कमीशन। नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, इस दिन लागू होगा 8वां वेतन आयोग। एथ पे कमीशन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों को हमेशा केंद्र सरकार की तरफ खुशखबरी मिलता रहता है, फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रहा है, जिसका इंतजार सभी केंद्रीय कर्मचारी कर रहे हैं। तो आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय 8वां वेतन आयोग का डिमांड सभी के लिए कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है कि 8वीं वेतन आयोग का गठन जल्द किया जाए। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने इसके बारे में कोई घोषणा नहीं की है, मगर जल्द ही 2024 में इस पर बात घोषणा किया जा सकता है। और नए साल पर यही उम्मीद किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा कभी भी घोषणा हो सकता है। बता दें कि अभी सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के द्वारा वेतन और महंगाई भत्ता दिया जाता है, जिसमें महंगाई भत्ता में साल में 2 बार वृद्धि किया जाता है। पहले वृद्धि जनवरी में और दूसरा वृद्धि जुलाई में की जाती है, जिसके लिए इस साल 2023 वाले जनवरी का वृद्धि हो चुका है और जुलाई वाला वृद्धि होना बाकी है, जिसकी भी सरकार से डिमांड किया जा रहा है कि 4% का वृद्धि किया जाए। हालांकि सरकार ने अभी तक ऐसा कोई भी घोषणा नहीं की है कि कितना % का वृद्धि किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट में इसकी चर्चा काफी ज्यादा हो रहा है। केंद्रीय राज्यसभा मंत्री के द्वारा बताया गया है कि 10 साल पर नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है और अभी 10 साल होने में समय लगेगा, क्योंकि 2016 में 7वें वेतन आयोग का सिफारिश लागू किया और अभी तक 7 साल ही हो रहा है। तो आपको जानकारी के लिए बता दो कि इसकी गठन की प्रक्रिया 2014 में ही शुरू कर दिया गया था और 2024 होने जा रहा है। यही मांग किया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा कि 2024 में इस गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाना चाहिए। तो 2024 आने में अभी कुछ दिन का ही समय बचा है, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। सरकार के द्वारा भरोसा केंद्र कर्मचारी जा रहे हैं कि 2024 में गठन की प्रक्रिया होगा या नहीं होगा, इसके बारे में अभी घोषणा कर दिया जाए। तो आप सबको जानकारी के लिए बता दो कि केंद्र सरकार अचानक की बड़ा फैसला ले सकती है और आप सबको बता सकती है, इसलिए 2024 तक का इंतजार करना होगा। और मीडिया रिपोर्ट में भी चर्चा है कि 2024 के अंत तक 8 वेतन आयोग की गठन की प्रक्रिया शुरू हो सकता है। नया वेतन आयोग का गठन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री के मंत्रालय में इस पर चर्चा शुरू हो गई है और काम भी शुरू हो ही गया है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से इसके बारे में घोषणा नहीं की गई है, केवल मीडिया में इसकी चर्चा चल रही है। अगर ऐसा है तो जल्दी इस 8वीं वेतन आयोग के रूप दिया जा सकता है और 8वीं वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो सरकार है वह अचानक ही घोषणा करती है और अंदर ही अंदर सारा काम पूरा हो जाता है। इसलिए आप सबको सरप्राइज गिफ्ट की तरह 8वां वेतन गठन के बारे में जानकारी मिल सकता है। इसलिए आप सबको अभी इंतजार करना होगा और 2026 तक इसे पूरी तरह से लागू भी किया जा सकता है, क्योंकि 2026 आने में अभी लंबा समय है। इसलिए आप सबको अभी 7वें वेतन आयोग के द्वारा ही वेतन और महंगाई भत्ता मिलता रहेगा। 4% का महंगाई भत्ता कब तक बढ़ेगा? केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता में साल में 2 बार संशोधन किया जाता है। 2023 में सिर्फ एक ही बार अभी तक वृद्धि हुआ है और जुलाई 2023 का वृद्धि को लेकर सरकार ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है कि कब इसकी वृद्धि किया जाएगा। बहुत सारे राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता में वृद्धि हाल ही में किए हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी भी मांग कर रहे हैं कि जल्द महंगाई भत्ता में वृद्धि किया जाए, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी को इन बातों को लेकर परेशान है कि 4% की महंगाई भत्ता बढ़ेगा या 3%। जल्द घोषणा हो जाने के बाद इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगा। तो आप सबको जानकारी के लिए बता दो कि केंद्र सरकार नए साल पर बड़ा तोहफा दे सकती है और 4% की महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। अभी तक 4% के बचने को लेकर सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है, मगर नए साल में लोकसभा का चुनाव है, तो चुनाव को देखते हुए सरकार बात घोषणा कर सकती है। 8वां वेतन आयोग का गठन कब तक होगा? केंद्र सरकार में वर्तमान में 47 लाख कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और 69 लाख पेंशन भोगी है, जो वह उनको भी महंगाई भत्ता का लाभ मिलता है। अगर 1% भी महंगाई भत्ता में वृद्धि कर दिया जाए तो भारत की संचित निधि, जो कि भारत की खजाना कहा जाता है, उसे पर काफी बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। अगर अभी 8वां वेतन आयोग को लागू कर दिया जाए तो महंगाई 7वें आसमान छू लेगी, क्योंकि जब सरकारी इतना ज्यादा पैसा कर्मचारियों को देगी तो इसका पूरा जिम्मेदारी आम आदमी पर आ जाएगा और टैक्स ज्यादा लागू हो जाएगा, सारी चीज महंगी हो जाएगी। इसीलिए समय के अनुसार और सबको देखते हुए केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग को लागू करेगी।
आप सबसे अनुरोध है कि धैर्य रखें, समय पर सभी के बारे में सरकार सोचती है और 2026 तक उम्मीद है कि आज का वेतन आयोग पूरी तरह से लागू हो भी सकता है, क्योंकि 2026 आने में अभी भी 2 साल का समय है, इसलिए धैर्य बनाकर रखें। बेसिक सैलरी और डीए में बढ़ोतरी की संभावना। नए साल की शुरुआत में देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों 7th पे कमीशन के लिए अच्छी खबर है। मोदी सरकार की मौजूदा बजट सत्र में संभावित बड़ी सौगातों की संभावना है। जानकारी मिली है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि कर सकती है, साथ ही फिटमेंट फैक्टर में भी संशोधन की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो 2024 से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ी बदलाव देखने को मिल सकता है। वास्तविकता में केंद्र सरकार वार्षिक रूप से जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के डीएडीआर की दरों में संशोधन करती है, जो कि एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों पर आधारित होता है। जुलाई से अक्टूबर तक के एआईसीपीआई इंडेक्स ने अंक 138.4 पर पहुंचा है और डीए का स्कोर लगभग 49% है, लेकिन नवंबर और दिसंबर के आंकड़े अभी बाकी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि नए साल में डीए में 4 से 5% की और वृद्धि हो सकती है, जो जनवरी 2024 से लागू होगी, जिसकी घोषणा बजट सत्र या होली के आसपास की जा सकती है। कितना और कब बढ़ा जाएगा महंगाई भत्ता? डीए हाइक। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 46% डीए का लाभ मिल रहा है, जो जुलाई से दिसंबर 2023 तक लागू किया गया है। अगला डीए 2024 जनवरी से लागू होगा, जिसकी घोषणा होली के आसपास की जा सकती है। अगर नई दरों के बाद डीए 50% या 51% पहुंचता है, तो इससे कर्मियों की सैलरी में संशोधन हो सकता है। केंद्र सरकार ने 7th पे कमीशन के साथ ही डीए के रिवाइजन के नियमों को तय किया है कि डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा। 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि नए साल में महंगाई भत्ता कितना और कब बढ़ा जाएगा। फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा फैसला। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2024-25 के बजट सत्र में केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा फैसला ले सकती है। ये संभावना है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57% से बढ़ाकर 3.00 या 3.68% तक बढ़ा दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो बेसिक सैलरी में 8,000 का इजाफा हो सकता है, जिससे सैलरी 18,000 से बढ़कर 26,000 हो सकती है। हालांकि अभी तक सरकार द्वारा कोई पुष्टि नहीं की गई है। पहले केंद्र सरकार ने 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साल से 7th पे कमीशन को भी लागू किया गया था, जिसके बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 6,000 से बढ़कर 18,000 हो गई थी। अगर फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि होती है तो सैलरी में बड़ी उछाल देखने को मिल सकती है। 2.5 गुना से भी अधिक वृद्धि। डीए हाइक। फिटमेंट फैक्टर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो 7 वेतन आयोग में पे मैट्रिक्स का निर्माण करता है। इन पे मैट्रिक्स का आधार फिटमेंट फैक्टर पर होता है। यह फैक्टर एक सामान्य मूल्य होता है, जिसे कर्मचारियों की बेसिक पे से गुना किया जाता है और उनकी सैलरी इसी पर आधारित होती है। इससे उनके वेतन में लगभग 2.5 गुना से भी अधिक वृद्धि होती है।